दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें यूपीए मतलब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का जो संगठन है जिसको इंडी अलायंस भी कहते हैं उसको बहुत बड़ा झटका लगा। अब झटका क्यों लगा? इस बात पर झटका नहीं लगा कि उनके समर्थन से जो उम्मीदवार खड़े थे वी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और एनडीए मतलब बीजेपी और उसके जो सपोर्टर है जो सत्ता जो दल है उसके समर्थन से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। झटका का कारण ये नहीं है कि मतलब एनडीए के समर्थक चुनाव जीत गए और यूपीए के हार गए। ये तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना दोस्तों, वो पहले से तय रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जो चुनाव में महत्वपूर्ण ये रहता है कि कौन कितने मतों से जीता और किसको कितना मत मिला। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी संसद के दोनों सदनों में मिलाकर अभी जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का बहुमत कम है और एनडीए का बहुमत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति में सांसदों को ही वोट देना रहता है तो जीतेंगे तो वही सीपी राधाकृष्णन ही। लेकिन झटका शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि अभी इनके तरफ से एनडीए के तरफ से केवल 427 सांसद ही वोट डालने वाले थे, घोषित थे कि एनडीए की तरफ से ये सब वोट डालेंगे। और यूपीए की तरफ से जस्ट इसका वो यूपीए और इंडी अलायंस एक ही है समझ लीजिए। तो अब इंडी अलायंस की तरफ से ना 326 सांसद के आसपास उनके पक्ष में थे और जब वोटिंग चालू हुई ना तो केवल 300 मत वी सुदर्शन रेड्डी को मिला और जो 427 की जगह पर 452 जो मत से सीपी राधाकृष्णन विजय हुए। मतलब कि ये साफ साफ कह रहा है कि जो यूपीए में उनके साथ भीतरघात हुआ है। मतलब इंडी अलायंस मतलब जो राहुल गांधी मतलब जो कांग्रेस की तरफ से विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ के जो लोग हैं ना वो उनको बात नहीं माने और उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मिल रही है। अगर विचारधारा से नहीं मिलते तो वोट क्यों दिए? अब चूंकि ये जो मतदान पूरा गुप्त होता है ये तो नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन कौन उनके मतलब इंडी अलायंस की तरफ से एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए मतलब सीपी राधाकृष्णन को वोट दिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा सोचने समझने का विषय है और उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमारे अब तक तो हमारे विचारधारा को लेकर जनता तक को हम समझाते थे और जनता से भी तो चुनाव हारी जा रहे हैं। अब हमारे जो साथी हैं वो भी हमारे विचारों से सहमत नहीं है और इसका रंग उनको दिखा उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग के समय जो लगभग 27 वोट इंडी अलायंस से एनडीए की ओर शिफ्ट कर गए। तो दोस्तों इस तरीके से मैं कहा जा सकता हूं कि निश्चित तौर पर ये इंडी अलायंस मतलब कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के लिए एक झटके से कम नहीं है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगले चुनाव में बहुत सारे जो कांग्रेस के साथ विपक्षी दल के नेता है वो भी इधर से उधर अपने पाले को बदलेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।